Hello students, today we are going to learn about types of partnership. This is the chart of types of partnership on the basis of duration based on liability. So already we have learnt about definition, meanings of partnership now, and also about merits and demerits of partnership. Now today we are going to learn about the types of partnership जिसके two bases है. One basis is on the basis of duration, second is based on liability. Let's have a look on basis of duration, time period के according. It means partnership at will, fixed period partnership, particular partnership, and based on liability, general partnership and limited liability partnership. So first we will take the types of partnership on the basis of duration. It means time period तक, time period के according three types की partnership होती है. First is partnership at will. So in this partnership, the partnership formed for an indefinite period. क्योंकि ये will के अकॉर्डिंग है, कोई भी पार्टनर अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इसे कभी भी एंड कर सकता है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें डेफिनेट पीरियड नहीं दिया जाता है, इनडेफिनेट पीरियड है. सो एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड. अगर किसी पार्टनर को लगता है कि नाउ आई हैव टू एंड दिस पार्टनरशिप, तो वो एक नोटिस देकर इस पार्टनरशिप का एंड कर सकता है. सेकेंड इज फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप. नाउ इट इज़ क्लियर बाय द वर्ड फिक्स्ड, तो ऑफकोर्स ये बात है, यहाँ पे एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होगा. हम कह सकते हैं स्पेसिफिक पीरियड हो सकता है, जैसे 3 years है, 5 years है. तो इस टाइप से यहाँ पे एक फिक्स्ड पीरियड के लिए पार्टनरशिप होती है. दैट्स वाई इट इज़ फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप. एंड इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली गेट्स टर्मिनेटेड ऑन एक्सपायरी ऑफ दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड. अब अगर 3 years कंप्लीट हो चुके हैं पार्टनरशिप को, अगर आपकी अगर पार्टनर्स की जो पार्टनरशिप है वो 3 years की और वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पीरियड के बाद ओवर हो जाएगी. नाउ थर्ड इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. थ्रू अ वर्ड पर्टिकुलर वी कैन से दैट कि किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये पार्टनरशिप की जाती है. सो द पार्टनरशिप विच इज़ फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर, वेंचर मीन्स कोई भी प्रोजेक्ट है, is known as particular partnership. So this type of partnership comes to an end automatically on completion of that venture. जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, वो वेंचर कंप्लीट हो जाए, तो ये पार्टनरशिप भी एंड हो जाती है ऑटोमेटिकली. सो अगर हम एग्जाम्पल लें, 2 persons आर देयर और उन्होंने जॉइंटली एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, किसका, कंस्ट्रक्शन करने के लिए ब्रिज का. सो जब उनकी पार्टनरशिप हुई कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए ब्रिज की, और जब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सो इस दिस पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड. जब आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी. आई होप दीज 3 आर क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. मेंबर्स के क्या दायित्व हैं उसके आधार पर 2 टाइप्स की पार्टनरशिप है. देयर आर 2 types of partnership, general partnership and limited liability partnership. So first we will take the general partnership. In this, liability of all the members is unlimited, is known as general partnership. हम जानते हैं what is the meaning of unlimited. It means कि partners जो हैं उसमें इस partnership के अंदर सबकी unlimited liability रहती है, जिसमें कि अगर बिजनेस को कोई लॉस होता है और क्रेडिटर्स क्लेम करते हैं कि उन्हें अपना पैसा चाहिए और पार्टनरशिप फर्म में इतना पैसा नहीं है, उस फर्म में इतने एसेट्स नहीं हैं और वो नहीं दे पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उन्हें देनी पड़ सकती है. सो इसमें हर एक पार्टनर को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है फर्म में. और एक और चीज़ है इसमें कि इन इंडिया ऑल द पार्टनरशिप्स आर जनरल पार्टनरशिप फर्म. नाउ सेकेंड इज़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. इन जनरल हमने देखा कि सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. अब लिमिटेड लायबिलिटी में क्या है देखते हैं. द पार्टनरशिप फॉर्म इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द पार्टनरशिप फॉर्म इज नोन एज लिमिटेड पार्टनरशिप. इन इंडिया लिमिटेड पार्टनरशिप वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इनेक्टेड लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008. अब इसमें अगर हम देखें तो किसी एक पार्टनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी होना ज़रूरी है. बाकी पार्टनर्स अगर हैं तो वो लिमिटेड लायबिलिटी अपने अपने शेयर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं. मतलब लेकिन एक पार्टनर का ऐसा
होना ज़रूरी है कि उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो, ताकि क्रेडिटर्स, अगर बिजनेस का लॉस हो तो जो क्रेडिटर्स हैं बाद में जिनको पैसा चाहिए तो वो किसी एक पार्टनर से ले पाएँ, है ना। तो एक पार्टनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी रहना ज़रूरी है, बाकी सबका जो पार्टनर्स हैं उनका लिमिटेड लायबिलिटी हो सकता है उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग। और ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर। नाउ देयर आर सम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप आर द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। अभी मैंने आपको बताया कि एक कम से कम ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, ताकि क्रेडिटर्स उसे क्लेम कर सकें अगर वो बिजनेस में जो प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग नहीं दे पा रहे हैं तो वो किसी एक पार्टनर से अपना कर्जा ले सकते हैं। सो द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स कैन बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द पार्टनरशिप फंड। बाकी सब जो अदर पार्टनर्स हैं उनकी लिमिटेड रह सकती है ना। ये हम बात कर रहे हैं लिमिटेड पार्टनरशिप के अंडर में। सो द पार्टनर्स विथ लिमिटेड लायबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर्स। तो ये जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है, और ये स्पेशल पार्टनर्स या लिमिटेड पार्टनर्स इनको हम बोल सकते हैं। द स्पेशल पार्टनर इज़ नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। मतलब ये जो स्पेशल पार्टनर हैं जिनकी लिमिटेड लायबिलिटी है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इट मीन्स कि जो डिसीजंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं मैनेजमेंट के। द स्पेशल पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स, बट वो अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। द स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉ इज पार्टनरशिप वेन एवर ही डिज़ायर सो। और जो ये स्पेशल पार्टनर्स होते हैं जिनकी लिमिटेड लायबिलिटी है वो कभी भी अपनी पार्टनरशिप विड्रॉ कर सकते हैं जब भी वो चाहें। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि इनकी लिमिटेड लायबिलिटी है तो इनकी डेथ से या इनके इंसॉल्वेंट होने से या इनके अंदर अगर कैपेसिटी नहीं है पे करने की तो इसका पार्टनरशिप फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्टनर होता है जो कि लायबल होता है अगर क्रेडिटर्स को कभी कर्जा देना पड़े। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।